नमस्ते दोस्तों। ये है हमारा सीरीज का दूसरा एपिसोड। अब हम चलते हैं 11वें घर की ओर, 11th हाउस। पिछले वीडियो में हमने 12वें घर के उस कार्मिक डार्कनेस को डिकोड किया था जो आत्मा को निष्काम कर्म सिखाता है। आज हम बात करेंगे 11th हाउस की, यानी लाभ भाव की। लाभ इस संसार में सिर्फ धन को कहा जाता है, लेकिन 11वां घर प्राप्ति का है, चाहे वो रिश्ता हो, शोहरत हो या परिवार हो। हम देखेंगे कि 10वें घर के जो सूर्य हैं वो इस घर पर अपना प्रकाश कैसे डालेंगे और बताएंगे कि क्यों इस कुंडली में लाभ गेन्स का रास्ता कठिन है। आप 11वें हाउस की ओर जब देखेंगे, इस कुंडली में 11वां घर में मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी शनि है। शनि विलंब का कारक है। मिसकंसेप्शन ये है कि शनि डिनायल है, बल्कि सैटर्न इज नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिनायल। जब 11वें घर में शनि की राशि हो तो जीवन के शुरुआती सालों में करियर में वो ऊंचाई नहीं मिलती जिसकी वो कल्पना करता है या जो वो चाहता है। हम इसको दो तरीके से मान सकते हैं। शनि यह व्यक्ति को तपा रहा है। वो चाहता है कि आप राजा तो बने, लेकिन इसके पहले आप एक कर्मयोगी बन जाए। तो अगर करियर अभी खास नहीं है तो ये सूर्य की हार नहीं है, बल्कि शनि की परीक्षा है। 11वां घर हमारे बड़ी भाई बहनों का भी होता है। तो मकर जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टेड राशि है। जब गेंस के घर में शनि का प्रभाव होता है तो वो पारिक विस्तार को रोक देता है। इसको थोड़ा सा समझिएगा कि ये जो 11वां घर है ये हमारे बड़े भाई बहनों का भी है। अब हम क्या कह रहे हैं कि मकर जो राशि है, मकर 7वीं राशि, ये संकुचित राशि है। अब संकुचित राशि है बड़े भाई बहनों की, तो ये क्या करेगा कि पारिवारिक विस्तार को रोक देता है। अगर पारिवारिक विस्तार को यहाँ रोक दिया गया है, इसका मतलब ये है कि बड़े भाई बहन कम होना चाहिए। जिस व्यक्ति की ये कुंडली है उनके नहीं है। तो यही कारण है कि जिस जातक का कोई बड़ा भाई बहन नहीं होता है, शनि उस व्यक्ति को एकाकी बनाता है ताकि ये अपनी शक्ति किसी और के भरोसे नहीं बल्कि स्वयं के दम पर पहचाने। तो और हम थोड़ा इसको समझेंगे तो दिस चार्ट रिप्रेजेंट अ लोन वुल्फ, नॉट अबाउट दिस चार्ट, दिस हाउस। अभी आपका सोचना ये भी होगा कि अगर 11वें में शनि है तो 10वें का जो सूर्य है, जब हम बात कर रहे थे कि करियर धीरे चलेगा, तो ये जो 10वें का सूर्य है वो क्यों नहीं बढ़ा देता। तो सूर्य राजा है और 11वें घर का स्वामी जो है शनि, वो उनके एनिमी है। सूर्य 10वें में बैठकर सत्ता चाहता है, लेकिन 11वें का शनि रूल्स, नियम और इंतज़ार उन चीज़ों में उलझा देता है। इस कुंडली में करियर तभी ठीक रहेगा जब व्यक्ति
भीड़ का हिस्सा बनना छोड़ देगा। 11वें का मकर कहता है अकेले चलो और श्रेष्ठ बनो। जब खुद को एक अथॉरिटी की तरह स्थापित करेंगे, तभी ये सूर्य जो है अच्छे गेंज दिला पाएंगे। याद कीजिए, पिछले वीडियो में 12वें घर का मंगल केतु अटैचमेंट को काट रहा था। जब करियर या दोस्तों से इमोशनली अटैच्ड हो रहे थे तो नुकसान भी हो रहा था। अब जिस दिन गेंज की चिंता छोड़ के सिर्फ 10th हाउस कर्म पे ध्यान दिया, तो उस दिन यहाँ के जो सैटर्न है वो सारे दरवाजे खोल देंगे। ये जो 11वें के शनि है, ये प्रभाव देर से देते हैं, पर जिसे देते हैं, जो देते हैं वो परमानेंट देते हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों, 11वां घर इस जातक को पेशेंट सिखाने आया है। यहाँ पे जो शनि है वो सिखाते हैं कि धैर्य बनाइए। करियर बन रहा है, नहीं बना है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बनेगा, इसका मतलब यह है बन रहा है, बिगड़ा नहीं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण घर की, 10th हाउस कर्म भाव की। वहाँ पे कुंडली में सूर्यदेव विराजमान है। हम देखेंगे कि कैसे एक राजा अपनी जगह बनाता है और बाकी करियर के बाद में कब शुरू होगा। जो सवाल है वो कमेंट में लिख सकते हैं। क्वेश्चंस आर वेलकम, डाउट्स आर वेलकम, क्रॉस क्वेश्चंस आर नॉट। तो चलते रहिए, सीखते रहिए साथ में, और याद रखिए, होइए वही जो राम रच राखा।